जय हिंद एवरीबॉडी, वेलकम इन गतिसोम क्लासेस बाय प्रदीप वाघ। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 45 स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 12 पेरीमीटर एंड एरिया। इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 44 हो गया था, अभी प्रैक्टिस सेट 45 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी ने पूरे कंसंट्रेशन के साथ अभी प्रैक्टिस सेट 45 अटेंड करना है, देखना है लास्ट तक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्रैक्टिस सेट 45 शुरू करने से पहले हमें ये याद रखना जरूरी है कि व्हाट आर द फॉर्मूलेज for the area of square and area of rectangle. So area of a square is find by the formula side multiply by side, that is equals to side square, and area of rectangle is length multiply by breadth. तो ये दोनों फॉर्मूले अगर हमारे लर्न हैं तो प्रैक्टिस सेट 45 हम आराम से कवर कर सकते हैं, आराम से आपको समझ में आएंगे। तो कैसे एरिया के ऊपर के जो एग्जाम्पल्स एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल, चाहे एग्जाम्पल कैसे भी हो, उसका जो बेसिक है वो अगर आपको पता होगा तो आप आराम से एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। तो देखो प्रैक्टिस सेट 45 का पहला क्वेश्चन नंबर 1, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ पर अगर किसी स्क्वायर का साइड 12 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो सपोज यहाँ पर हम बात करते हैं एक स्क्वायर की। सपोज मान लो एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर का, सपोज मान लो एक स्क्वायर है और स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं और एक साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर की दी है। अभी फाइंड करना है उसका एरिया। तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। देखो दोस्तों, मैंने ऊपर भी लिख दिया है कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर। सो यहाँ पर हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, लेकिन उसके पहले हमें दी है क्या? साइड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट साइड? 12 सेंटीमीटर। सो वी कैन यूज दिस साइड is a 12 centimeter, to put the value of side 12 centimeter, okay, multiply by 12. 12 are 144, okay. And what is the unit of area? The unit of area is a centimeter square. If the length is given in centimeter, we can give the unit as a centimeter square. तो इसका यूनिट क्या आएगा? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज द एरिया ऑफ, ये क्या हो गया? एरिया ऑफ स्क्वायर। कितना आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर, एरिया ऑफ गिवन साइड ऑफ स्क्वायर is 144 centimeter square. In this way we can easily solve the question number 1. Now अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया। तो सपोज मान लो कि एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की लेंथ दी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट रेक्टेंगल? 15 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द ब्रीथ ऑफ दैट रेक्टेंगल? 5 सेंटीमीटर। What we have to calculate? Find its area. It means हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। तो यहाँ पर हमें लेंथ दिए, जो गिवन दिया है हम लिख लेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। नाउ ब्रीथ of rectangle is equals to 5 सेंटीमीटर। बट हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। एल इज डिनोमिनेट फॉर द लेंथ एंड बी इज फॉर ब्रीथ। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रीथ, that is equals to length is what? 15 and breadth is what? 5.
So 15 multiplied by 5, 15 5 is 75 centimeter square. So what is the area of that rectangle? The area of rectangle is 75 centimeter square. So we can write the final answer as a area of rectangle is 75 centimeter square. In this way, question number 2 is very easy. We can solve easily by using the formula of area of rectangle length multiply by breadth. अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन. तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. The area of rectangle is 102 square centimeter if its length is 17 centimeter. What is its perimeter? तो यहाँ पर अगर हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है, सपोज एक रेक्टेंगल है और उसका एरिया 102 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है, इट मीन्स द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल इज व्हाट 102 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, इट मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इफ इट्स लेंथ इज 17 सेंटीमीटर, अगर उसकी लेंथ ये 17 सेंटीमीटर की है तो ब्रीथ कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है. सो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमें दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 102 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ लेंथ इज ऑल्सो गिवन, तो लेंथ क्या दी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर. यहाँ पर हमें उसका एरिया दिया है, लेंथ दी है और फाइंड करनी है ब्रीथ. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यस, हमें यूज करना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला. क्या है फिर फॉर्मूला? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ. तो अगर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ है तो हम यहाँ पर उसकी लेंथ जो दी है, एरिया कितना है उसका 102, तो उसकी जगह पर हम लिखेंगे 102. लेंथ इज 17, वी कैन राइट द 17 मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ पता नहीं है, उसे वैसे ही रखते हैं. अभी देखो ये 17 अगर इस साइड में ट्रांसपोज करोगे तो 102 डिवाइडेड बाय 17 दैट इज इक्वल्स टू बी आएगा. फिर 17 से डिवाइड करो, 17 1 जा 17, 17 6 जा 102. Therefore B is equals to 6. But B is a breath, so we can write at here. Therefore breath of given rectangle is 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर ब्रीथ क्या आ गई 6 सेंटीमीटर. तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3. अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्रिपल, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर. तो जैसे हमने प्रैक्टिस सेट 44 में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर न्यू स्क्वायर के कितने टाइम, न्यू स्क्वायर ये ओल्ड स्क्वायर के कितने टाइम से एक एग्जांपल देखा था, वैसे ही ये एग्जांपल हमें सॉल्व करना है. बट इट्स रिलेटेड टू द एरिया. इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज अ ट्रिपल, तो सपोज वी कैन कंस्ट्रक्ट अ वन स्क्वायर एंड साइड, सपोज द साइड ऑफ दैट स्क्वायर इज x. हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर. तो अगर हमने साइड ट्रिपल कर दी, इट मीन्स एक स्क्वायर ऐसा निकाला कि जिसकी जो साइड है वो 3x है, 3 टाइम x ट्रिपल कर दी. सो हमें ये इसका एरिया इसके कितने टाइम से वो फाइंड करना है. सो सबसे पहले हमें इसका एरिया फाइंड करना होगा. सो सपोज साइड ऑफ ओल्ड स्क्वायर is equals to x, and then area of square is equals to, तो इसका एरिया क्या आएगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, इट मीन्स x मल्टीप्लाई बाय x, दैट इज कॉल्ड x स्क्वायर. अभी इसका एरिया फाइंड करते हैं.
तो इसकी जो साइड है वो कितनी है, साइड ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम एक्स, ट्रिपल कर दी है, तो उसका एरिया अभी हमें फाइंड करना है। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला क्या है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, लेकिन इसकी साइड कितनी है 3x, तो हम क्या करेंगे 3x मल्टीप्लाई बाय 3x एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर, बट एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू ये एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर है एरिया ऑफ ओल्ड स्क्वायर। ओके, तो जो पहला जो स्क्वायर है इसका एरिया है, तो हम उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, दैट इज एरिया ऑफ ओल्ड स्क्वायर। तो अभी हमें मिल गया आंसर, एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इज अ 9 टाइम 9 मल्टीप्लाई बाय 9 टाइम द एरिया ऑफ ओल्ड स्क्वायर। ओके, सो एरिया ऑफ ओल्ड स्क्वायर एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर is 9 times the area of old square. In this way we can calculate the value or the answer of question number 4. Okay, so इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 45 यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन पर प्रैक्टिस सेट देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।